नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की बांग्लादेश की खबरें दिखाई जा रही कि वहां कट्टरपंथियों के द्वारा किस तरह से कट्टरपंथी किया जा रहा है, लेकिन मीडिया यह नहीं बताता कि वो खुद भी दिन भर किस तरह से कट्टरपंथी की तरह ही व्यवहार करता है, खबरें दिखाता है। बांग्लादेश की हर एक खबर पर आपको दिखाएगा वो पूरी नजर कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने क्या किया, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने किस तरह से घर जलाए, कट्टरपंथियों ने किस तरह से किसी का अपमान किया। लेकिन मीडिया दिन भर ये दिखाता है, खुद के कितने रवैये से आप उससे वाकिफ हैं या उस मीडिया के द्वारा खुद के कार्यक्रमों के बारे में वह नहीं बताएगा कि हम कितना दिखाते हैं कट्टरपंथी की ही तर्ज पर। तो बांग्लादेश की हर खबर पर आप देखते रहिए मीडिया पर, लेकिन मीडिया आपको ये नहीं बताएगा कि हम कितना कट्टरपंथी की तरह कार्य करते हैं। वहीं मीडिया, जी हाँ, पूरी दुनिया की नजर एप्स्टीन फाइलों पर है, लेकिन मीडिया एप्स्टीन फाइल के बारे में कहीं पर भी कोई बयान नहीं दे रहा, नहीं कोई इस पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि चर्चा एप्स्टीन फाइल पर होगी तो उसके ऊपर सवाल होंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी के तार जुड़े होंगे, और यही मीडिया चाहता नहीं है कि आपके मन में कोई सवाल पैदा हो। तो बांग्लादेश में 15 महीने के बाद फिर से हिंसा भड़क गई। जबरदस्त तरीके की कवरेज की जा रही है, लेकिन मणिपुर में हिंसा भड़की या नहीं भड़की, इस पर कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं है। शरीफ हादी की मौत के विरोध में इनकलाब मंच और जमात के कट्टरपंथियों ने बेनापोल से भारत बॉर्डर तक मार्च निकाला। उनका कहना था कि पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाए। वहीं एक मंदिर के बाहर भी कट्टरपंथियों ने धार्मिक नारेबाजी की, जबरदस्त तरीके से कवरेज, धार्मिक नारेबाजी की। लेकिन हमारे देश में मीडिया जब किसी ऐसे धार्मिक स्थल के बाहर नारेबाजी की जाती है तो उसको किस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पॉजिटिव में आपको दिखाता है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की सवाल के लिए पैसा केस में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। लोकपाल द्वारा सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने के लिए दी मंजूरी को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। मोइत्रा की आपत्ति को दर्ज करते हुए लोकपाल से 1 महीने में दोबारा फैसला करने को कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के उच्च स्तर और फेफड़े की बीमारियों से सीधा संबंध साबित करने वाले ठोस आंकड़े नहीं है। जी हाँ, AQI फेफड़े की बीमारी से संबंध नहीं, यह सरकार का कहना है, क्योंकि प्रदूषण पर चर्चा के बारे में आपको कितनी चर्चा की जाती है, कितनी कवरेज की जाती है। यानी यही यदि आप पार्टी की सरकार होती दिल्ली में तो उच्च स्तर और फेफड़े की बीमारियों से सीधा संबंध साबित करने के लिए वह ठोस आंकड़े भी देती और केंद्र सरकार बताती और विशेषज्ञ भी बताते कि प्रदूषण से कितने फेफड़े और बीमारियां हो रही है। लेकिन जब से ही सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, इस तरह के आंकड़े न ही इस तरह की कवरेज आपको देखने को मिलती है। क्योंकि कवरेज इस तरह की होगी तो आपके मन में फिर सवाल आएंगे कि AQI इतना खतरनाक रहने पर भी मीडिया आपसे दूर क्यों है। एप्स्टीन फाइल से जुड़ी चर्चित एप्स्टीन फाइल्स की अब तक सब फोटो जारी की जा चुकी है। गेट्स, ट्रम्प के करीबी बैनन के फोटो उजागर हुए हैं, लेकिन आपको मीडिया पर कहीं पर भी कोई बड़ी खबर देखने को नहीं मिलेगी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से जीत ली है। अहमदाबाद के स्टेडियम में खेले गए 5वें और आखिरी मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराया। वहीं ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत क्रिकेट व फिल्म इंडस्ट्रीज के 7 बड़े चेहरों से जुड़ी 7.93 करोड़ की संपत्तियां अटैच की है। ईडी के अनुसार ये संपत्तियां अवैध सट्टेबाजी ऐप के प्रचार से हासिल की गई अपराध की आय से जुड़ी हुई है। इसी मामले में ईडी शिखर धवन और सुरेश रैना से जुड़ी 11.14 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। अब तक 19 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी और PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के CM नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले सपा की नेता सुमैया राणा ने लखनऊ के केसरबाग थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। आपने कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखी होगी, जबकि नीतीश कुमार के समर्थन में जबरदस्त तरीके के बयानबाजी आपको देखने को मीडिया दिखाता है। यही मीडिया नहीं बताएगा कि किस तरह से यह सही है या गलत है, लेकिन बांग्लादेश की एक एक खबर पर आपको नजरें दिखाएगा मीडिया।
टेलीग्राम पर सिर्फ 100 रुपए में सैकड़ों जोड़ों के अंतरंग और निजी पल बेचे जा रहे। राशि का भुगतान करते ही ग्राहक की डिमांड के हिसाब से ग्रुप के लिंक शेयर होते हैं। दलालों के पास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार जैसे अलग अलग राज्यों के कपल के प्राइवेट वीडियो मौजूद हैं, लेकिन आपको मीडिया पर इसकी कहीं कोई बड़ी चर्चा नहीं। ये कपल कौन हो सकते हैं? ये कपल आप हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपके देश के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। मीडिया पर इसकी खुदाई के बजाय वह किसी दूसरे की ही खुदाई में लगा हुआ है। दिन भर मीडिया में किस तरह के कट्टरपंथियों को दिखाया जाता है, उनका प्रोपेगेंडा के जरिए उनका महिमा मंडन किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश की एक एक खबर कट्टरपंथियों के नेगेटिविटी में खबर आपको दिखाता है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।